बिसौली के हादसा में स्वच्छता पखवाड़े को उड़ाया जा रहा मजाक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली का, जहां पर बदायूं जनपद के बिसौली तहसील के गांव हदसा के तमाम ग्रामीणों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की और बताया कि उनके गांव में एक सड़क जिसके सहारे कई मोहल्ले पर लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं, उस पर कीचड़ और गंदगी व पानी का भराव से लोगों का निकलना भी दूभर है, जिसको लेकर कई बार प्रधान व अधिकारियों से शिकायत की मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा उस गंदगी से पैदा होने वाले मक्खी और मच्छरों से बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके ही प्रधान इस योजना का मजाक बनाने से नहीं चूक रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने के बावजूद भी ग्राम प्रधान व अधिकारियों के द्वारा कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्रामीण प्रधान से कहते तो वह भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। अब देखना यह कि क्या ग्रामीणों को समस्या समाधान मिलता है या नहीं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बताइए। व्यापार मंडल ने ढाबा संचालक के खिलाफ एसएसपी बरेली को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के व्यापार मंडल ने एसएसपी बरेली को लिखे पत्र में बताया कि आंवला के रहने वाले एक व्यक्ति पर खुद का निजी ट्रक है। वह अपने ट्रक को दिल्ली से लेकर आ रहा था और रास्ते में भूतेश्वर मंदिर के निकट रोककर हाथ मुंह धोने लगा। इतने पर एक ढाबा संचालक व अन्य लोग आकर उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। ट्रक मालिक ने अपना इलाज प्राइवेट स्तर पर कराया और बाद में थाना आंवला में शिकायत की। जांच में शिकायत सही पाई गई, मगर 13 सितंबर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर व्यापार संगठन ने पत्र लेकर कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला पुलिस ने की एक और बड़ी कार्यवाही। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला पुलिस ने शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राम भरोसे पुत्र रामचंद्र 24 वर्ष निवासी कमालपुर थाना अलीगंज व रामनिवास पुत्र छोटेलाल निवासी कमालपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सिरौली थाना क्षेत्र में भजा गोटिया के रहने वाले गोकुल ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा था और बताया था कि वह आंवला के स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा था। तभी उसके एटीएम का पिन किसी अज्ञात के द्वारा देख लिए गए और उसके एटीएम बदलकर उसके खाते से रुपए उड़ा दिए गए। इसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और कार्रवाई करते उपरोक्त दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। इनके पास से 12 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड व लगभग 4000 रुपए और एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किए गए। कोतवाल सिद्धार्थ तोमर कहना है कि किसी भी प्रकार का सामाजिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी पर कड़े कार्रवाई की जाएगी। हमने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इस घटना का नामकरण किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में आंवला कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर, उपनिरीक्षक संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल जाकिर अली, कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल चंद्र प्रकाश और कांस्टेबल रवि कुमार रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में 1 अक्टूबर से खुलेंगे 20 धान क्रय केंद्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर धान की फसल तैयार होने के कगार पर है और सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने पर धान की फसल को खरीदने के लिए 1 अक्टूबर से आंवला तहसील क्षेत्र में 20 धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर खाद्य विभाग की ओर से ब्लॉक रामनगर के अंदर आंवला मंडी में 5 क्रय केंद्र खुलेंगे। यूपीएस की ओर से आंवला पर जाफराबाद की गुलड़िया व बलिया ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत मंडी आंवला में 2 केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा मस्कवा ब्लॉक के अंतर्गत अखा कादराबाद में विस्तारितगंज में भी केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र के सभी किसानों से अधिकारियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धान सरकारी केंद्रों पर ही लाने की अपील की जा रही है। इसके अलावा सभी केंद्र संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी किसान को परेशान नहीं किया जाए। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे 100% पूरा करने का प्रयास किया जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सिरौली के घर में बना रहे थे पटाखे, धमाकों से दहला सिरौली, मच्छी भगदड़। पटाखा विक्रेता केवल पटाखा बेचने का है लाइसेंस। घनी आबादी में स्थानीय लोगों को खतरे में डालकर बनाए जाते पटाखे, नहीं होती है कार्रवाई। जनपद बरेली के नगर सिरौली का, जहां पर शनिवार की दोपहर समय लगभग 1 बजे अचानक धमाका होने की आवाज होने लगी, जिससे मौके पर हड़कंप बच गया, अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक पटाखे बनाने के सारे सबूत मिटा दिए गए थे। दरअसल जनपद बरेली के नगर सिरौली के मोहल्ला कौबा-टोला में शनिवार को दोपहर उस वक्त भगदड़ मच गई जब मोहल्ले के रहने वाले नासिर शाह आतिशबाज के घर में अचानक पटाखे की तेज आवाज होने लगी और धुआं उठने लगा। लोगों का कहना है कि नासिर अपने घर में पटाखे बनाने का काम करता है, जो कि घनी आबादी के बीचों बीच उसका घर है। बताया जाता है कि घर की 3 मंजिला इमारत पर पटाखे को सुखाया जा रहा था, तभी अचानक अज्ञात कारणों से पटाखों में आग लग गई, जिससे तेज तेज धमाके होने लगे। पटाखों की तेज आवाज से लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची थाना सिरौली पुलिस ने पहुंचकर गहनता से जांच पड़ताल की है। वहीं नासिर के घर के आगे लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। धमाकों की सूचना थाना सिरौली पुलिस को दी गई।
पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर मौके पर पहुंची, जिससे पहले नासिर के परिजनों ने पटाखों का मलबा समेटकर मौके से हटा दिया। बता दें कि नासिर शाह के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बड़ी संख्या में पटाखे को घनी आबादी में रहकर अपने घर पर बनाने का कार्य किए जाते हैं, जिससे लोगों को हर समय खतरा बना हुआ है। पुलिस की पूछताछ में नासिर साहब प्रभावी जवाब नहीं दे पाए। लोगों का कहना है कि आबादी के बीचों बीच 8 दर्जन से ज़्यादा घरों में बारूद से देसी बम बनाने का काम किया जाता है, जिसको दीपावली पर अन्य जगह पर सप्लाई किया जाता है और मोटी रकम कमाई जाती है। गनीमत रही कि पटाखों की आग में लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पुलिस इस मामले में गहनता से पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि घर 3 मंजिला इमारत पर धूप में सुखा रहे पटाखों में आग किन कारणों से लगी। इस मामले में थाना सिरौली पुलिस जांच के कारणों में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। शरीफनगर गौशाला में अव्यवस्थाओं की भरमार, भूखी मर रही गायें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक शेरगढ़ की ग्राम पंचायत शरीफनगर में बड़ी गौशाला में अव्यवस्थाओं की भरमार है। अधिकारियों की देखरेख के अभाव में गौशाला में गायें भूखी मर रही हैं। गौरक्षा हिंदू दल की टीम में पशु चिकित्सक गए शेरगढ़ समर के साथ गौशाला का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि गौशाला में भरपूर चारा न होने के कारण भूखी तड़प रही है। इस वजह से उनकी मृत्यु हो रही। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें शरीफनगर गौशाला का एक वीडियो मिला जिसमें ट्रैक्टर से खींचकर डाला जा रहा था। जब उन्हें पूरी तरह कन्फर्म हो गया कि मामला शरीफनगर गौशाला का, तो वे ग्राम प्रधान धर्मराज सिंह व पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ अपनी टीम के साथ गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस मामले को लेकर एसडीएम बहेड़ी को भी अवगत कराया। इस दौरान गौरक्षा हिंदू दल के जिला प्रभारी रविंद्र प्रताप, तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, मंत्री विष्णु मौर्य, उपाध्यक्ष संजीव कश्यप, जिला सुरक्षा प्रमुख सोनू मोदी, गिरीश मौर्य, नेमचंद मौर्य, सौरभ गंगवार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की ब्यूरो रिपोर्ट। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों की काउंसिल आयोजित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को काउंसिल का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी रिछा में हुआ। इसमें विकास क्षेत्र दमखोदा के विभिन्न विद्यालयों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में बताया, जिसमें दिव्यांग छात्रों को स्टैंड अप, एस्कॉर्ट अलाउंस आदि के विषय में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत गंभीर एवं बहुदिव्यांग बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को मार्गदर्शन के लिए विकास क्षेत्र दमखोदा में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर अवधेश बहादुर के द्वारा काउंसलिंग संपन्न कराई गई, जैसे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ विवेक शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ साथ कंपोजिट विद्यालय अभयपुर के इंचार्ज और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद वर्मा एवं कंपोजिट विद्यालय डांडिया नगला के इंचार्ज व संघ को लीडर और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री दशरथ सिंह, लेखाकार मोहम्मद इमरान खान, अनुज गंगवार, सुधीर राजपूत आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा दिव्यांगजन हृदय नारायण भी उपस्थित रहे, जो विकलांग होने के बावजूद भी एचएन एकेडमी विद्यालय के प्रबंधक हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मुरादाबाद मंडल में संचालित किए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत उत्तर रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में बेस्ट मटेरियल से तैयार वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि मुरादाबाद मंडल में दिनांक 17/9/2024 से 2/10/2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नित्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने फीता काट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन राकेश सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता सहित मंडल अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण एवं रेल कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उत्तर रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल की टीम ने बेस्ट मटेरियल से अनेक दैनिक उपयोग साज सज्जा की वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार कर प्रदर्शनी में प्रस्तुत कर सभी को संदेश दिया कि किस प्रकार घर में खराब टूटे फूटे सामान से अच्छी, सुंदर व उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर दैनिक उपयोग एवं सुसज्जित कर उपयोग किया जा सकता है। मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनी में बेस्ट मटेरियल से तैयार सभी सामानों का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर प्रत्येक सामान के बारे में जानकारी लेते हुए सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना, मुरादाबाद।